एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब लेमन हार गया था तो वो शेन को खुद को मारने को कहता है। तो शेन उसकी स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रोक देता है और लेमन को जिंदा छोड़ देता है। शेन लेमन को उसकी स्वॉर्ड लौटाकर उसे वापस जाकर चियांग मेंटल स्किल को कल्टीवेट करने को कहता है। अब ये देखकर लेमन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि शेन ने उसे नहीं मारा। अब लेमन अपनी स्वॉर्ड लेता है, जिसके बाद शेन लेमन से कहता है कि 3 साल तक कोई उतावलापन और मर्डर मत करना, जिसके बाद तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे। शेन की बात सुनकर लेमन को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर लेमन रोने लगता है और लेमन शेन से बहुत इम्प्रेस हो गया था। अब लेमन रोते हुए कहता है, मिस्टर शेन आपको जरूर बुद्धा ने भेजा होगा मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। मिस्टर शेन मैं आपको फॉलो करके कल्टीवेट करूंगा, प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, आप बस मुझे अपने साथ रख लीजिए और मुझे टीच करिए। अब ये सुनकर शेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या हो गया, अचानक से इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। अब शेन लेमन को वहाँ से जाने को कहता है तो लेमन शेन की बात मान लेता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा आपसे माफी की भीख मांगने। और ये बोलकर लेमन वहाँ से चला जाता है। अब शेन वहाँ अकेले बैठकर सोचने लगता है कि उसने जीयू में सारे मास्टर्स से फाइट की, लेकिन फिर भी उसे वो नहीं ढूंढ पाया। अब आगे शेन कहता है मैंने वेंजिंग स्वॉर्ड सूट का यूज किया उन लोगों को अट्रैक्ट करके यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश बेकार रही। क्या ऐसा हो सकता है कि किस्मत मुझे मेटियोर स्वॉर्ड से मिलने नहीं देगा? ऐसा लगता है कि मुझे अब कोई तरीका खोजना होगा। अब ये सोचकर शेन काफी परेशान हो रहा था कि तभी पीछे से एक बंदा आता है जो शेन के ऊपर ब्लैंकेट डालता है, क्योंकि वहाँ काफी ठंड हो रही थी। और हम देखते हैं ये बंदा शेन बाय होता है, जिसे अपने पिछले एपिसोड में वेंजिंग पैलेस में देखा था। अब शेन वेंजाई से कहता है मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। अब सीन चेंज होता है और हम अबेंडेंड स्वॉर्ड मेंटोर टाउन का एक सीन देखते हैं, जहाँ एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया जाता है और सभी लोग एक्साइटेड होकर नोटिस पढ़ने आते हैं कि अबेंडेंड स्वॉर्ड मेंटोर कल से ओपन हो रहा है 3rd यंग मास्टर शेन के लिए लास्ट डिसिपल की भर्ती के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो डिसिपल किस फैमिली बैकग्राउंड से है, यानी किसी भी सेट के डिसिपल इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उस डिसिपल में अबेंडेंड स्वॉर्ड मेंटोर की यूनिक स्किल होनी चाहिए। वहीं हम एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है और फिर कहता है कि जल्द ही तूफान आने वाला है। अब सीन चेंज होता है और हम 2 ग्रुप को देखते हैं जो एक जगह पर बैठे होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप के मास्टर का नाम जेन मास्टर लियोरो होता है और वो बगल में बैठे दूसरे सेट के मास्टर चीहुओ को ग्रीट करते हैं और कहते हैं लिएयंग सेक्ट हमेशा अपनी टेक्निक पर प्राउड फील करता है, तो मिस चिहुआ आप यहाँ क्यों आई हैं? अब हम मास्टर चिहुआ को देखते हैं जो अपने हाथों में पावर लेकर कहती हैं वैसे क्या तुम वेंजिंग स्वॉर्ड सूत्र को लेने आए हो? जिस पर मास्टर लियोरो कहते हैं मैं नहीं तो कौन सेक्रीफाइस करेगा? अब मास्टर चिहुआ कहती हैं मैं तुमसे सलाह दूंगी लियोरो, तुम वापस जाकर मंत्र जाप करो, नहीं तो तुम एक दिन स्ट्रीट में मरोगे। अब ये सुनकर मास्टर लियोरो के डिसिपल्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सब खड़े हो जाते हैं फाइट के लिए और मास्टर चिहुआ के डिसिपल्स भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर वॉर का माहौल बन जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची आ जाती है जिसका नाम चू हुओलियो होता है और वो नारियल पानी पी रही थी, तो वो उन सभी को हाई करती है। तभी उसकी सिस्टर चू शायर उसे मारती है और कहती है तुम्हें तमीज नहीं है, यहाँ पर इतना सीरियस माहौल है और तुम क्या हरकत कर रही हो। चू शायर उसके हाथों से नारियल पानी उड़ाकर फेंक देती है, तो वो जाकर मास्टर लियोरो के सर पर लगता है, तो उनके साथी डिसिपल्स उन्हें कवर कर लेते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है वो नारियल पानी एक तरीके का वेपन होगा जो उनके खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपोनेंट भी वहाँ खड़ी ग्रैनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर कर लेते हैं, लेकिन चू हुलो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और वो दूसरा नारियल पानी निकालकर पीने लगती है। तो ये देख के उसकी बहन चू शायर उससे बोलती है तुम्हारे जैसा इंसान कभी भी लाइंग सेट के हेड की पोजीशन पाने के लिए मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है। दरअसल चू शायर का मतलब था कि वो हेड पोजीशन की सीट को अपनी बहन को नहीं देगी, लेकिन चू हुलो को इस बात का कोई मतलब नहीं था और वो जवाब देती है अपनी बड़ी सिस्टर के हाथों से मरने से अच्छा होगा कि आप हेड बन जाओ और मैं ऐसे ही डिलीशियस फूड को खाती रहूं। तभी वहाँ पर एक बेल बजती है और हमें पता चलता है कि वो बेल मैनर ओपनिंग सेरेमनी के स्टार्ट होने की बेल थी और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन चू हुलो वहीं पर खड़ी रहती है और अब वो यंग मास्टर शेन के बारे में सोचने लगती है आखिर वो कैसे होंगे, क्या वो ठीक होंगे। अब सीन चेंज होता है और हम वेंजिंग पैलेस का सीन को देखते हैं जहाँ शेन शाओ नाम का एक किंग होता है और वो वहाँ आए मैनोर सेरेमनी में सभी लोग का वेलकम करता है और सभी लोग के साथ चीयर करते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब वो शेनबाई था, तो किंग उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और वो किंग शेनबाई के फादर होते हैं। तो शेनबाई उन्हें एक स्वॉर्ड दिखाता है और उसे देख के किंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये डुआन वुशी की स्वॉर्ड थी जो कि नरसंहार करती थी और वो डेविल सेट का ग्रेट गार्डियन है। किंग पूछता है आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिल गई? तो शेनबाई बताता है उसने हमारे सारे मैसेंजर्स को मार दिया है और वो बहुत ही जल्द एबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर की तरफ
आ रहा है, वो भी बहुत तेजी से। अब ये सुनकर किंग के भी होश उड़ जाते हैं और उनके हाथों से वो शॉट छूट जाती है। ये सुन वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में अबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर काफी सुनसान लग रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके शरीर से खून निकल रहा था और वो पूरी तरह से खून में लथपथ था और उसके पीछे एक बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर आ रहा था जिसके स्वॉर्ड से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। वो बंदा ही था जिसने उसे मारा था और वही बंदा डुआन वुशी होता है और वो उस बंदे को मार देता है। और डुआन वुशी बहुत खतरनाक लग रहा था और वो हंसता है और अब वो अबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर में आ गया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा।